जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि गैस की विशिष्ट ऊष्मा 2 ठो होती है, ठीक है ना। गैस की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 2। तो उसमें हम गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा 2 बताए थे आपको, गैस की विशिष्ट ऊष्मा 2 होती है ना। कितनी? एक Cp और दूसरी Cv, ठीक है। एक Cp और दूसरी Cv। इसको कहते हैं स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। ये आपको समझ में आई। और दूसरे वाले को कहते हैं स्थिर आयतन। देखिए इतना ही अंतर होता है जितना हमने आपको चेंज करके दिया है, यानी दाब की जगह आयतन। लेकिन एक खास बात होती है कि जो स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा है वो बड़ी होती है स्थिर आयतन के विशिष्ट ऊष्मा के। यानी एक ही मोल की गैस होगी तो उसके स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होगी और स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा कम होगी। और आदर्श गैस के लिए ये माना जाता है, आदर्श गैस के लिए अगर ये कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो Cp माइनस Cv बराबर R के बराबर होता है ना। अगर आदर्श गैस हम अगर यूज कर रहे हैं उसमें के लिए तो उसका मान हम Cp का मान Cv से इतना बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहें तो लिखते हैं कि Cp का मान Cv से बड़ा होता है, ये फिक्स है। कारण अगर देना होगा, कारण तो कैसे समझेंगे? जैसे आपको समझना है तो मान लीजिए कि ये आपका 2 ठो हमने टब बनाया है, यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है और यहाँ पे भी पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। एक में हमने आयतन को स्थिर करना है, स्थिर आयतन स्थिर कर रहे हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि हम दाब स्थिर करेंगे, ये दाब हमारा स्थिर करेंगे, ठीक है। आयतन स्थिर करने का मतलब ये हुआ कि ये पिस्टन किसी भी शर्त पे ऊपर नहीं जाएगा, यानी आयतन वृद्धि नहीं करेगा। और दाब स्थिर का मतलब होता है कि एक निश्चित दाब लगा करके हमने छोड़ दिया, ठीक है। और इसमें 1 मोल हमने गैस ले ली सेम, यानी समान गैस जिसका मन करे आपको, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन ही ले ली, समान गैस 1-1 मोल की दोनों पिस्टन में हमने बराबर मात्रा में भर दी। एक में दाब स्थिर कर दिया और दूसरे में आयतन स्थिर कर दिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं और इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। क्योंकि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं करेंगे तो आप Cp या Cv को काउंट नहीं करेंगे, है ना। Cv या Cp को हम परिभाषा में कहते हैं कि 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में शोषित ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि आपको 1 डिग्री का सेंटीग्रेड का ताप बढ़ाना है। अब आप एक मूड बना लीजिए और ये विचार कीजिए कि अगर हम इसको गर्म कर रहे हैं और इसको गर्म कर रहे हैं तो देखिए इसका दाब स्थिर है, लेकिन दाब स्थिर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका आयतन भी स्थिर होगा। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो ये गैस, ये पिस्टन फैलेगी। गैस जब फैलना शुरू करेगी तो गैस क्या करेगी, ऊपर, ये पिस्टन को ऊपर ढकेलेगी, यानी कि W कार्य भी करना होगा, किसको, ताप को। यानी ताप जो लगेगा उसमें कार्य भी क्या होगा, ऐड होगा। क्योंकि इस कंडीशन में जब हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने चलेंगे तो जैसे ही हम इसकी गैस पे ऊष्मा से गर्म करेंगे तो गैस का आयतन प्रसार होगा, और आयतन प्रसार होगा तो ये इस दाब के विरुद्ध क्या करेगी, कार्य करेगी और ऊपर जाएगी। और उसके बाद सेकंड काम उसका होगा
ये तो पहली क्रिया हो गई कि जैसे ही गर्म करेंगे तो उसका प्रसार होगा, तो वो आपका ये लगे हुए दाब के विरुद्ध कार्य करेगी और उसके बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ाने में। यानी जो ऊष्मा दे रहे हैं उसका दो काम हो गया कि W कार्य करने में, यानी इसको दाब के विरुद्ध कार्य करने में, और दूसरा हो जाएगा इस गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में। ये दो तरह की ऊष्मा दो रूपों में, यानी ऊष्मा दो रूपों में खर्च होती है। लेकिन जब इसका आयतन हमने स्थिर कर दिया है, तो आयतन स्थिर कर दिया है तो ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, यानी यहीं का यहीं रहेगा, इसमें कोई विरुद्ध काम करना नहीं। तो जैसे ही हम गर्म करेंगे तो यहाँ का ऊष्मा केवल एक रूप में खर्च होगी, इस गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में। समझ में आ गया? तो स्थिर आयतन पे केवल टेम्परेचर कितना लगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में ऊष्मा लगी, जबकि इस गैस का भी ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए दो रूप में ऊष्मा खर्च हो गई। यानी स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा जो रही वो स्थिर दाब के विशिष्ट ऊष्मा जो रही उसमें डिफरेंस देख लीजिए कि इसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने में खर्च हुआ। एक सिंपल चीज़ कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने की ऊष्मा 30 डिग्री 10 जूल लगती है, तो जाहिर सी बात है उतनी ही मात्रा इस गैस की, तो इसकी भी 10 जूल लगेगी। लेकिन इतनी तो 1 डिग्री के लिए ना हुई, इसके लिए भी 1 डिग्री के लिए हुई। लेकिन जो ये दाब के विरुद्ध काम करेगा, तो अगर 2 जूल भी उसमें एक्स्ट्रा ले लिया इसने, तो इसकी टोटल सीपी का मान कितना हो गया? 12 जूल, जबकि इसका कितना रहा? 10। यही कारण है कि सीपी का मान सीबी से बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्थिर आयतन पर, विशिष्ट स्थिर आयतन पर किसी गैस को अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो केवल ऊष्मा उतनी खर्च होती है, लेकिन स्थिर दाब वाले में कि ये W कार्य होता है इस दाब के विरुद्ध, इसीलिए इसमें ऊष्मा ज़्यादा लगती है। इसमें दो रूप में ऊष्मा खर्चा होती है, इसमें एक रूप में खर्चा होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो स्थिर ये जो CP और CB का मान है उसमें CP का मान CB से बड़ा होता है। ये आपका पेपर में भी आता है, आपकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी इसमें। जो हमने अभी बोला है वही थ्योरी लिखी जाती है। आप बुक का सहारा लेके भी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। और ये पिस्टन वगैरह ये समझ में आ गया होगा। रिपीट देखिए, आपको समझ में आएगा। पसंद आ जाएगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।